और साहब ये बताएं कि इतवार को फिर इजलास हो जाएगा केपी असम्बली का। इस तरह की चीजें भी ज़ेर गौर है वहां पर के जो है वहां पे कोरम पॉइंट आउट कर दिया जाए पीटीआई के अरकान की तरफ से, ताकि इजलास ना हो पाए, मुलतवी किया जाए। तो मेक श्योर करेंगे कि किसी भी तरह से इजलास इतवार को हो जाए और ओवर टेकिंग जो है वो नए अरकान की हो जाए वहां पे। देखिए, मैं नहीं समझता, कल का दिन है और कल अगर वाकई टेकअप होता है ये मामला सारा तो फिर देखा जाएगा। ये उनकी लास्ट अटैम्प्ट हो सकती है फेस सेविंग के लिए, लेकिन क्योंकि ख़ुद उन्होंने गवर्नर साहब को भी और जो समरी थी सारा मामला उन्होंने कानून और वो तो तरीके साहब के पास हिकमत अमली हो सकती है, वो कोरम पॉइंट आउट कर दें वहां पे उनके बंदे। देखिए, वो हिकमत अमली ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसके अलावा मैं नहीं देखता कि कोई ऐसा मामला होगा। हाँ, 11th आवर पे कोई ऐसी चीज़ या उन्होंने करने की कोशिश की तो फिर उसको उस हिसाब से देखा जाएगा। फिर तो ज़ाहिरी बात है कि जब तक हलफ नहीं होगा तब तक इलेक्शन नहीं हो सकेगा। और अगर ये हलफ नहीं होते 21 तक तो फिर ज़ाहिर है फिर ये इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा, सेनेट का फिलहाल आगे चला जाएगा, रीशेड्यूल होगा। देखें, मैं ऐसा होता हुआ नहीं देख रहा, अलबत्ता क्योंकि अब बुला लिया गया है, असम्बली का जो सेशन है वो बुला लिया गया है। जाहिर बात है 20 तारीख को वो है। वो तो ज़ाहिर है आर्टिकल 255(2) के तहत है वो हल्फ लेने के, तो ज़ाहिर हल्फ तो होना है हर सूरत में। अगर स्पीकर नहीं लेते तो किसी और को जो है वो नॉमिनेट कर सकती है अदालत के, कोई और जाके वहाँ पे हल्फ ले ले, वो तो ज़ाहिर ऑप्शन उसके मौजूद होते हैं। लेकिन वो कोरम पॉइंट आउट कर देना, इस तरह की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज भी होती हैं असम्बली के अंदर भी कि जिससे वो इजलास को आगे लेके जा सकते हैं। दूसरा ये बताएं कि जो एक अहम मामला इस वक्त चल रहा है ना, वो केपी के साथ साथ जो आपने वहाँ पे तो आपने कर लिया है अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वहाँ तो आप कह रहे हैं सेनेटरी प्रिवेल कर गई है। क्या ये जो एहतजाज की तरफ तरीके साथ जा रही है उसकी तरफ भी कोई बातचीत आपकी हो रही है? कोई कोशिश कर रहे हैं कि एहतजाज से पहले ही, आप चूंकि हुकूमत हैं, आपके स्टेक्स ज़्यादा हैं, कि आप तहरीक इंसाफ को एहतजाज की तरफ ना जाने दें और उससे पहले ही अंडरस्टैंडिंग किसी पे आप उन्हें ले आए, मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा वापस ले आए आप उन्हें? समर साहब, कैसा एहतजाज, कौन सा एहतजाज? ये वो एहतजाज जो पिछले पूरे साल से चल रहा है। मतलब मुख्तलिफ इनकी स्टेटमेंट्स उठा के देखें, छोटी ईद से बड़ी ईद, बड़ी ईद से अशूरा, अशूरा के बाद भी अभी सूरत हाल यही है। देखिए, हमने तो वज़ीर आज़म ने अपनी पहली तकरीर से लेके और बजट के इन दिनों तक आपके सामने थी, तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने हैं, तमाम तर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस आपके सामने हैं कि वज़ीर आज़म ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि इनको जमहूरी रवैयों पे लेके आया जाए, इनको सियासी बैठकों में बैठाया जाए, लेकिन अब वो नहीं बैठना चाहते। तो अब इसका हम ज़ोर ज़बरदस्ती तो किसी के साथ कर नहीं सकते।